नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान गए। वहां उन्होंने कहा कि सिवान में जो फैक्ट्री है, यहां से बनी चीज़ें अब विदेशों में इस्तेमाल की जा रही हैं और इससे बिहार का गौरव बढ़ेगा। इसके बाद आरजेडी के कई नेताओं ने और लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस फैक्ट्री का नाम लिया है जो लालू प्रसाद यादव ने खुलवाई थी, जो लालू प्रसाद यादव ने लगवाई थी। अब इसे लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। तो क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपलब्धि के तौर पर उस फैक्ट्री का नाम ले लिया जिसे लालू प्रसाद यादव ने शुरू कराया था? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, ये बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। दरअसल सबके जहन में एक ही कारखाना है, लालू यादव का कारखाना, रेल पहिया का कारखाना। तो ये बेला में है, छपरा जिला में ही है। तो बेला में है, रेल पहिया कारखाना उसका नाम लिखा हुआ है। और चंद्रिका राय जो लालू यादव के समधी हैं, उनके गांव से बिल्कुल सटा हुआ है, उनके घर के बगल में एकदम। तो मैं तो वहाँ कई बार गया हूँ। तो वो पहिया कारखाना है और मुझे लगता है कि बेला ग्राम पंचायत के पास है ये, और स्वतंत्र इकाई है ये। और 2008 में जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब 1450 करोड़ की लागत से इस फैक्ट्री का निर्माण हुआ था। और 165 एकड़ की ज़मीन पर ये फैक्ट्री है। और कहा जाता है कि 956 इसमें रेल कर्मचारी हैं और 350 से ज़्यादा संविदा पर कर्मचारी हैं। तो इस रेल फैक्ट्री के बनने से तो भाई वहाँ का माहौल बदला, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा मिला। और वहाँ रेल फैक्ट्री बनाना बहुत आसान काम नहीं था। तो क्या यही फैक्ट्री है जिसका प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे? नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो उपलब्धि गिनाई है कि अब बिहार में बनी रेल फैक्ट्री के लोकोमोटिव फैक्ट्री के इंजन अब अमेरिका, यूरोप के रेल पटरियों पर दौड़ेंगे, तो वो अलग फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री है, वो 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, पहले जान लीजिए वो फैक्ट्री क्या है। तो 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के लिए 2 रेल इंजन फैक्ट्री को मंजूरी दी। एक था मढ़ौरा में डीजल लोकोमोटिव इंजन फैक्ट्री, और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, रेल इंजन फैक्ट्री। तो 2 फैक्ट्रियों को मंजूरी मिली। और ये दोनों फैक्ट्रियां जब बननी शुरू हुई तो उस समय रेल मंत्री थे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो लालू यादव ने प्रस्ताव जरूर दिया था मढ़ौरा में रेल लोकोमोटिव कंपनी बनाने का। प्रस्ताव उन्हीं का था, लेकिन रेल मंत्री रहते उनके मंजूर नहीं हो सका। जब ये मंजूर हुआ 2014 में, उसमें रेल मंत्री खड़गे थे जो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और शुरू हुआ 2018 में, तो उस समय नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी के ज़माने में उत्पादन शुरू हुआ है। भले कांग्रेस के ज़माने में फैसला हुआ कि हाँ डीजल फैक्ट्री खुलेगी, लेकिन उसका उत्पादन तो शुरू हुआ नरेंद्र मोदी के ज़माने में, और उसकी उपलब्धि तो गिनाएंगे ही। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ के बने इंजन यूरोप के रेल पटरियों पर दौड़ते नजर आएंगे। तो ये उपलब्धि है, क्योंकि कहा जाता है कि इस रेल फैक्ट्री में ये पहला FDI माना जाता है, कि भारत का पहला FDI था। जब अमेरिकी कंपनी के साथ भारतीय रेलवे का करार हुआ, तो पहला FDI था ये। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और 2018 में शुरू भी हो गया उत्पादन। इससे 1000 पावर वाले, उच्च पावर वाले, करीब कहा जाता है कि सैकड़ों इंजन बनाने का लक्ष्य था। अभी तक 900 से ज़्यादा इंजन ये फैक्ट्री शायद बना भी चुका है। और अब ऐसा इंजन बनाया है जो जिसका करार हुआ है यूरोप से। तो प्रधानमंत्री ने उसी इंजन को झंडी दिखाई। तो मोदी सरकार ने जो गिनाई है अपनी उपलब्धि के तौर पर, वो लालू जी की फैक्ट्री नहीं है। हाँ, लालू जी ने उस फैक्ट्री को लगाने का प्रस्ताव जरूर दिया था, लेकिन लालू जी ने शुरू नहीं कराया था, और न लालू जी के ज़माने में वो फैक्ट्री शुरू हुई थी, न लगी थी। हाँ, UPA की सरकार थी उस समय, और मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्री हुआ करते थे। तो सितंबर में ये मंजूरी मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की, और जून में ही वो रेल मंत्री बन गए थे। तो जो कह रही हैं लालू जी की बिटिया, उनके ध्यान में होगा रेल पहिया कारखाना, जिसे लालू जी ने बनवाया था, और बहुत नाम भी हुआ था लालू जी का। लेकिन ये 2 कारखाने जो मधेपुरा में बने हैं
और मढ़ौरा में बने हैं, अब शुरू हुए हैं। और अब इसका क्रेडिट तो सरकार लेगी, जो वर्तमान सरकार है वो लेगी ही। भले यूपीए की सरकार में फैसला हुआ, बनकर तैयार हुआ एनडीए सरकार में, और मोदी उसी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि लालू जी के पहिया वाला कारखाना की बात हो रही है। ये बात हो रही है मढ़ौरा रेल कारखाने की। लालू जी के कारखाने में पहिया बनता है, रेल चक्का बनता है, मालगाड़ियों का चक्का बनता है। और जो मढ़ौरा रेल कारखाना है, जिसकी बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हाँ, वहाँ डीजल लोकोमोटिव इंजन बनते हैं, और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बनते हैं। तो लालू जी ने अपने ज़माने में और भी रेल फैक्ट्री का उद्घाटन कराया था मधेपुरा में, और उस रेल फैक्ट्री का हाल क्या है जान लीजिए। लालू जी ने जो कराया था रेल फैक्ट्री, वो अभी तक चालू नहीं हो पाई है वो फैक्ट्री, और 2009 में बनकर तैयार हुई थी। 2006 में लालू जी ने शुरू कराई थी। 2009 में फैक्ट्री बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन लोकसभा चुनाव था, आचार संहिता लग गया, तो फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं हुआ, और आज तक वो फैक्ट्री चालू नहीं हुई है। रेलवे का वहाँ उद्यान था, शीशम का उद्यान। जब वो शीशम के पेड़ सूखने लगे, तो उसी पर लालू यादव ने प्रस्ताव दे दिया कि एक रेल फैक्ट्री यहाँ खोल देना चाहिए, रेल कंक्रीट स्लीपर बनाने का। रेलवे का जो स्लीपर होता है ना, उसको बनाने का प्रस्ताव लालू जी ने दिया था। वो 7 करोड़ का प्रोजेक्ट था, बहुत कम पैसे का, और वो बनकर तैयार भी हो गया 3 साल में, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। और वो जंगल बना हुआ है, और जो मशीनें लगी थी वो सब जंग खा रही हैं। तो लालू जी की एक ही फैक्ट्री कामयाब है, वो है रेल पहिया कारखाना, बाकी कोई कामयाब नहीं है। और मोदी जिस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, वो मढ़ौरा अलग कंपनी है, अलग कारखाना है। तो एक भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि लालू जी की उपलब्धियों को मोदी जी ने गिना दिया। तो अब जो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि देखिए 11 साल से इनकी सरकार है केंद्र में, 20 साल से बिहार में सरकार है इनकी, लेकिन जब फैक्ट्री गिनाने की बारी आई तो इन्हें उसी फैक्ट्री का नाम गिनाना पड़ा जो लालू प्रसाद यादव ने लगवाई थी। तो यह आरोप तो कहीं से खरा नहीं है। नहीं, ये कहते कि इस फैक्ट्री को लगाने का प्रस्ताव लालू जी ने दिया था, तो बात ठीक थी। ये कहते कि यूपीए सरकार के ज़माने में इस फैक्ट्री को लगाने का काम प्रस्ताव आया था या मंजूरी मिली थी, वो भी बात ठीक थी। लेकिन इस फैक्ट्री को बनाने का काम तो एनडीए सरकार में शुरू हुआ, और एनडीए सरकार की उपलब्धि ही ये मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे कहना चाहिए था। अब जैसा आरजेडी के लोग कह रहे हैं, दूसरे फैक्ट्री समझ लिया होगा उन लोगों ने, जो दूसरा फैक्ट्री रेल पहिया कारखाना की बात समझ ली होगी। लेकिन भाई, पहिया और इंजन में फ़र्क होता है, इतना तो समझ लो। लालू जी की फैक्ट्री में पहिया बनता है, रेल पटरी पे जो दौड़ता है ना पहिया, रेल इंजन में होता है, वो पहिया बनता है। और मढ़ौरा में रेल इंजन बनता है, और वो भी डीजल लोकोमोटिव इंजन, और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बनता है। तो वो तो एनडीए सरकार की उपलब्धियों में आएंगी, ठीक है। उसको मंजूरी मिली यूपीए सरकार में, लेकिन बनकर तैयार हुआ एनडीए सरकार में। सरकार रोक भी सकती थी, भाई ये लालू जी का प्रस्ताव था, नहीं बनना है, ये यूपीए सरकार का प्रस्ताव था, नहीं बनाना है, लेकिन बनाया तो क्रेडिट तो उसी को जाएगा। उसी के शासनकाल में बना, उसी के शासनकाल में निर्माण शुरू हुआ, और अब इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है कि यहाँ के रेल इंजन अब यूरोप की रेल पटरियों पर दौड़ते नजर आएंगे, तो उपलब्धि है। मुझे लगता है कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लालू जी ने केवल रेल पहिया कारखाना बनाया है, जो ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी है, उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन जो मधेपुरा में उन्होंने स्लीपर बनाने की फैक्ट्री डलवाई थी 2006 में, 2009 में बनकर तैयार हो गई, लेकिन आज तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ। कोई भी कंपनी उसमें उत्पादन करने को तैयार ही नहीं है। कई बार टेंडर हुआ, कोई कंपनी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाई। तो हो सकता है कि 7 करोड़ मतलब बहुत छोटा होगा प्रोजेक्ट, और वायबल नहीं होगा कि वहाँ भाई सफल नहीं होगा, या लागत और उत्पादन में बहुत अंतर होगा, मार्केट में जितना में बिकेगा उससे ज़्यादा लागत होगी। जो भी कारण हो, वो लालू जी का प्रोजेक्ट फेल हो गया मधेपुरा में, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी 2006 में रेल स्लीपर बनाने का प्रस्ताव। अब फैक्ट्री शुरू भी करा दिया था लालू जी ने, बन भी गई, तैयार भी हो गई, लेकिन उत्पादन शुरू नहीं हुआ। यूपीए की सरकार तो उसके बाद भी थी ना भाई, तो लालू जी चाहते तो उसको शुरू करा सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने रुचि नहीं ली, तो फैक्ट्री आज भी बंद ही है। और लालू जी की एक ही फैक्ट्री चल रही है बेला में, जो पहिया बनाती है रेलवे की। और मोदी ने जिस फैक्ट्री की चर्चा की है, ये अमेरिकन कंपनी और रेलवे के
का संयुक्त ये उपक्रम है और ये पहला FDI माना जाता है भारत का। और इसमें 10 साल में 1000 उच्च शक्ति चाप वाले इंजन बनाने का लक्ष्य था और वो लक्ष्य प्राप्त किया है। अब तो भाई यूरोप में इंजन की मांग हो गई है, तो उपलब्धि तो गिनाएंगे पीएम, और चुनाव का मौका है, अब नहीं गिनाएंगे तो कब गिनाएंगे। लेकिन ठीक है, आरजेडी वाले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है कि छपरा में 2 फैक्ट्री है रेलवे की, एक पहिया की अलग, इंजन बनाने की अलग। बहुत लोगों को नहीं ध्यान में दीपक, सबको लालू जी वाली फैक्ट्री का ही ध्यान है, और लालू जी की बिटिया को भी वही ध्यान होगा कि मेरे पापा ने ही पहला रेल फैक्ट्री बनवाया था। तो चक्का बनता है, पहिया बनता है, इंजन नहीं बनता है। तो इंजन की बात कर रहे हैं मोदी, पहिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो सुना आपने कि कैसे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने तकनीकी जानकारी के साथ हमें बताया कि 2 फैक्ट्रियां हैं, इसे लेकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और कैसे जिसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी ले रहे हैं उसका क्रेडिट एनडीए को ही जाता है, एनडीए की सरकार को ही जाता है, क्योंकि भले ही यह प्रस्ताव भेजा गया था यूपीए सरकार के समय में, इसे मंजूरी मिली थी यूपीए सरकार के समय में, लेकिन इसे बनाने और इसे चलाने का श्रेय एनडीए को जाता है। तो यह जो पूरा विवाद आज शुरू हुआ था, इसके बारे में इसके हर पहलू से जुड़ी जानकारी से हमें अवगत कराया वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।